Very good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, today we will discuss about the new topic that is called alkynes. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है alkynes. So in this topic, when we will discuss about this topic, then the topic is alkynes. What do you mean by alkynes? Alkynes is also a hydrocarbon. Alkyne क्या है बच्चा? Alkyne एक हाइड्रोकार्बन है in which carbon and hydrogen both atoms are present, but the carbon and hydrogen have triple bond. दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में. दिस इज कॉल्ड अल्काइन. इसे हम बोलते हैं अल्काइंस. सो अगर मैं बात करूं IUPAC नेम की, so you know that because of two carbon, this is called ethyne. This is called ethyne. And because अगर मैं बात करूं कॉमन नेम की इसकी, तो इसका नाम है एसिटाइलिन. क्या नाम है बेटा इसका? एसिटाइलिन. तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन. अल्काइंस इज ऑल्सो ए हाइड्रोकार्बन विच कैरी ट्रिपल बॉन्ड एंड द बेसिक यूनिट एंड स्टार्ट जो यूनिट स्टार्ट होती है वो इट्स से शुरू होती है. जैसे हम बोलेंगे इथाइन. IUPAC नेम है इथाइन और कॉमन नेम है एसिटाइलिन. ओके. सो अभी हम यही साइड बाय साइड इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल को हम ऑर्बिटल फॉर्म में बना सकते हैं. ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में बना सकते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल को. तो किस तरीके से देखेंगे हम इस स्ट्रक्चर को? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू कार्बन एंड टू ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन which are completely vacant, they are arranged like this. ठीक है. because of sigma bond, because of these orbital form the pi bond and the carbon with the help of one electron. Carbon has, you know that carbon has atomic number 6 valence electron, 1 is 2. Simply we can say that 4, and according to electronic configuration in which two unpaired electron present in the p orbital, and this one electron of the 2s shifted towards this. We know that in case of a carbon, so there are 4 total unpaired electrons are present. One unpaired electron share with this and another unpaired electron share with the another hydrogen. Same in the both carbon cases. इस कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. वो या बोल सकते हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शुरू हो जाएगा, एक यहाँ, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पाई बॉन्डिंग में इंक्लूड हो जाएंगे. इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट दिस कंसेप्ट. ठीक है. तो इन दिस कंसेप्ट सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन CH. ठीक है. एंड वन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन C एंड C लाइक दिस. एक सिग्मा बॉन्ड C और C में है, एक सिग्मा बॉन्ड C और H में है, और 2 पाई बॉन्ड है. ये आपको दिख रहे हैं. ये एक ऑर्बिटल है पाई का. इसके पास भी पाई के लिए एक ऑर्बिटल है. सेम इसी तरीके से इस केस में है. इस तरह से इथाइन का मॉलिक्यूल डेवलप होता है. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें एंगल है 120 डिग्री का. ठीक है. और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, CH के बीच में बॉन्ड लेंथ है 106 पिकोमीटर और CC के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 120 पिकोमीटर. इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. तो ये सब, तो इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल. देयर इज ए नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ हिंडर्ड बाय द rotation around their bonds and in their triple bonds. Alkynes do not show any type of geometrical isomers, but alkynes जो होते हैं तो इनमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्मेशन नहीं होती. जैसे सिस और ट्रांस हमने बनाए थे इन केस ऑफ अल्कीन्स, अल्काइंस के केस में वो फॉर्म नहीं होते हैं. ठीक है. तो इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए अबाउट द अल्काइंस एंड द जनरल फॉर्मूला. सिंपली मैंने आपको सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला इसका बताया. सबसे शॉर्टेस्ट इसकी जो नॉमेनक्लेचर की शुरुआत बताई वो है C2H2. सबसे छोटी शुरुआत जो आपको मैंने इसकी बताई. बट अगर मैं यहीं पे बात कर दूं इसके जनरल फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला है बेटा CnH2n-2. CnH2n-2. ठीक है. तो ये इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा. सो इतना आपको पता हो. नाउ करते हैं इसकी प्रिपरेशन की. हाउ वी प्रिपेयर द अल्काइंस. तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की. अल्काइंस की प्रिपरेशन की बात होगी तो फर्स्ट है एक्शन ऑफ वाटर.
एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के साथ जब अल्काइंस रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, तो वाटर के साथ प्रिपरेशन करनी है हमने अल्काइंस की बेसिकली। तो वाटर के साथ जब हम कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट करवाएंगे, किसे रिएक्ट करवाएंगे, कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, तो एक्शन ऑफ वाटर विद CaCO यहाँ पर है कैल्शियम C2 इसको कार्बाइड जब रिएक्शन करवाएंगे CaC2 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन होगी बच्चों इथाइन की। किसकी प्रिपरेशन होगी, इथाइन की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, यहाँ 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं और साथ में साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा CaO जिसे हम बाय प्रोडक्ट भी बोलेंगे। तो इसके लिए पूरी एक एक्टिविटी की गई थी, पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बाइड को बनाने की प्रिपरेशन भी हमें मालूम होनी चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के बाद उसको रिएक्ट करना है वाटर के साथ और वाटर से रिएक्ट होने के बाद बन जाएगा हमारे पास इथाइन। 2 कार्बन है, बेसिक है इथाइन। ठीक है, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड CaO और साथ में कुछ अमाउंट में यहाँ पर आपके पास स्लेक्ड लाइम का प्रिपरेशन भी होगा अगर वाटर एक्सेस होगा तो वाटर एक्सेस होगा तो साथ साथ में यहाँ पर स्लेक्ड लाइम का प्रिपरेशन भी होगा जिसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH मॉलिक्यूल। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात अगर हम करें तो बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारे पास बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है बच्चों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मीन्स जिसके अंदर, और हम बोल सकते हैं जिसके अंदर डाई हलाइड रिमूव होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजन रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और इसमें डाई हलाइड्स रिमूव होंगे रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं RCH यहाँ पर लगा है मेरे पास क्या X, यहाँ भी X अटैच है। क्या देख रहे हैं, जब हम इसमें अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 2, अगर यहाँ पर सपोज Br लगा है तो 2 Br के एक फर्स्ट टाइम KBr फिर दूसरी बार भी KBr बाहर निकलेगा तो -2 KBr बाहर निकलेगा। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जब इसको पूरी तरीके से ओपन करेंगे आप डाई हलाइड की कंडीशन को तो ये इधर जाएगा, ये अपना बॉन्ड क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, जब ये भी इधर जाएगा तो ये भी अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो 2 H जा रहे हैं मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। किसके साथ, OH के साथ H बाहर निकलेंगे तो बन जाएगा -2H2O और इस तरह से बन जाएगी, किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बीच में सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब बॉन्ड जब शिफ्ट हुए तो ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो ये कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, क्या क्या कंडीशन, वाटर भी रिमूव हुआ है हाइड्रोजन की हेल्प से। ठीक है, और हेलोजन भी रिमूव हुआ है, तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है डाइहलाइड्स की। 2 अलग साथ साथ हेलोजन लगे हैं तो ये विसिनल डाइहलाइड्स भी बोले जाएंगे। तो इतना आपको पता हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ये कंसेप्ट बिल्कुल समवट बीटा एलिमिनेशन जैसा ही है कि ये मान लो ये कोई ग्रुप लगा है, ये अल्फा है तो नेबरिंग बीटा अपना H दे देगा। अगली बार अगर ये अल्फा बन जाए तो ये बीटा का H अपना H दे देगा, अपना बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, H बाहर निकल जाएगा। ये जो 2 H हैं ये 2 OH के साथ बाहर निकल जाएंगे, 2 Br हैं ये K के साथ बाहर निकल जाएंगे, इस K के साथ तो 2 KBr बाहर निकल जाएगा और प्रिपरेशन हो जाएगी किसकी, इथाइन की। सेम इसी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सिमिलर रिएक्शन है ये जिंक के साथ भी हो सकती है। ये रिएक्शन, एक्शन ऑफ जिंक ऑन दिस कंडीशन। नाउ वी विल टेक टेट्राहालाइड टू एक्सप्लेन दिस। अब हम टेट्राहालाइड कंडीशन ले रहे हैं, 4 हेलोजन कंसीडर कर रहे हैं बेटा, और क्या कंडीशन ले रहे हैं, साथ में जिंक को कैरी कर रहे हैं मिथेनॉल की प्रेजेंस में और कुछ हद तक उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी तो क्या होगा, हमारे पास एक जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर, ये जाएगा तो यहाँ ट्रांसफर, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो रहा है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में क्या होगा 2ZnBr क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, और
ये मॉलिक्यूल हमारे क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बॉन्ड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो सारे Br भी हमारे जिंक के साथ एलिमिनेट हो सकते हैं। ये एलिमिनेट होने के हमारे पास प्रिपरेशन हो जाएगी किसकी, इथाइन की। अगर 2 जिंक है, जिंक की वैलेंसी 1 की 2 होती है, 1 जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 जिंक की वैलेंसी 4 हो जाएगी। तो ये हेलोजन बाहर निकलेंगे, जिंक किसके, Br के साथ हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, करते हैं हायर एल्काइंस के बारे में और बात करते हैं फ्रॉम एसिटाइलिन। आपको पता है मैंने ये कंडीशन क्या बताई है, आपको एसिटाइलिन कंडीशन बताई है। तो इसके अंदर जब भी हम लिक्विड NaNH2 के साथ लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, C और H का बॉन्ड वीक होता है C और C के कंपैरिजन में। यू नो दैट ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर देन सिंगल बॉन्ड। सो ये मॉलिक्यूल सोडियम मोर रिएक्टिव होने की वजह से, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, सोडियम को अपने साथ रिएक्ट करवा लेगा। ठीक है, और H क्या निकल जाएगा, H आयन क्या निकल जाएगा, H आयन बाहर निकल जाएगा। और किसके साथ निकल सकता है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल NH2 था, एक H इसके साथ निकल के क्या बन जाएगा, NH3 की फॉर्मेशन हो सकती है। सेम इसी तरीके से आपके पास जब सोडियम एसिटाइलिन की कंडीशन आ जाए, दोबारा से सेम रिएक्शन जब हम टेक्स प्लेस करते हैं, या फिर हम अनदर CH3Br ग्रुप जब हमने लिया, हमने ये लिया था सिंपल इथाइन। ठीक है, हम इसे प्रोपाइन में बदल सकते हैं। ये NaBr के साथ जाएगा और कार्बन की चेन को बड़ा कर देंगे। किस तरीके से बड़ा कर देंगे, H ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो 1 2 3 ये हो जाएगा प्रोपाइन की कंडीशन, 1 2 और ये 3, ये CH3। जब ये Br इसके साथ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इस नेगेटिव के पास ये CH3 अटैच होगा, Na के साथ Br बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया प्रोपाइन। तो हायर अल्काइंस बनाने के लिए इथाइन से आपने प्रोपाइन की फॉर्मेशन करी, यूज क्या किया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस ली, Na मोर रिएक्टिव था, H से Na अटैच हो गया, H गया NH2 के साथ क्या बन गया, NH3 बन गया। और ये जो है दोबारा से इसने हलाइड अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट कर दिया। इस Na ने Br हेलोजन के साथ इजिली रिएक्ट करते ही है सोडियम मेटल, तो ये CH3 ग्रुप इसके साथ जुड़ गया। नेक्स्ट आ जाता है इसी तरीके से अगर मैं सिल्वर को रिएक्ट करूं, या इसी तरीके से मैं कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिक आर्क करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कार्बन की हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड किया जाता है, रिएक्शन की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, इथाइन की फॉर्मेशन होती है विद द कोप, और साथ में लिया जाता है H2 और फॉर्मेशन हो जाती है इथाइन की, कार्बन कंपोनेंट्स और विद हाइड्रोजन गैस, और फॉर्मेशन हो जाएगी आफ्टर गिविंग द इलेक्ट्रिक आर्क, गिव फॉर्मेशन ऑफ इथाइन विल टेक्स प्लेस। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सेम इसी तरह से क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर से रिएक्ट करते हैं या आइडोफॉर्म को सिल्वर से रिएक्ट करते हैं, तब भी प्रिपरेशन किसकी होती है, इथाइंस की फॉर्मेशन होती है। तो इतना आपको पता हो, ठीक है। तो मैं एक रिएक्शन करके दिखा देती हूँ क्लोरोफॉर्म के केस में बच्चे। तो सपोज वी हैव CHCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। इसमें अगर हम सिल्वर ऐड करते हैं, किसकी फॉर्मेशन एडिशन करते हैं, सिल्वर का। 2 बार यही मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं और सिल्वर को क्या निकाल देते हैं, सिल्वर का ये AgCl बाहर निकाल देते हैं। कितने Ag हमें बाहर निकालने पड़ेंगे, 6 Ag, बिकॉज सिल्वर की वैलेंसी एक ही है और हमारे पास 6 क्लोरीन है। तो AgCl बाहर निकल जाएगा, साथ में CH और CH जुड़कर क्या बन जान देगा, CH जुड़कर बना देगा इथाइन। ठीक है, तो देख ले हैं 2 क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल लिए, सिल्वर के साथ रिएक्ट करिए, सिल्वर की वैलेंसी 1 है तो एक Ag एक ही Cl के साथ जुड़ सकता है, तो 6 Ag 6 Cl के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट बना देंगे, व्हाइट PPT बना देंगे, और यहाँ पर बचता है CH और यहाँ भी बचता है CH, तो ये बन जाएगा इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइंस। So first physical property is we will discuss about the state and smell. Physical state and physical smell. तो स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट कैसी है, द फर्स्ट 3 मेंबर्स इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये हैं, ये सभी के सभी गैसी स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट अप टू 8, नेक्स्ट 8 क्या है, लिक्विड स्टेट में है। हायर वंस आर सॉलिड इन केस ऑफ अल्काइंस, इतना आपको पता हो। बात करूं सॉल्युबिलिटी की, तो अल्काइंस ऑल्सो आर वीकली सॉल्यूबल, वीकली पोलर,
ठीक है, दैट्स वाई लेस पोलैरिटी बिकॉज ऑफ थोड़ा समवट नॉन पोलर नेचर एंड दे आर लाइटर देन वाटर, सो दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिसिबल विद वाटर ऑल्सो, बट सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक CCl4, ईथर, बेंजीन। मैंने आपको बताया था जो खुद वीक होते हैं, वीक पोलर नेचर के होते हैं, वो समवट नॉन पोलर नेचर की होने की वजह से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो जाते हैं ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, CCl4 हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों जनरली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। जितना मास होगा, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर स्लाइटली हायर। ये जो अल्काइंस है इनका मेल्टिंग पॉइंट अल्केन और अल्कीन की फैमिली से कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा होता है as compared to the alkane and alkene families. Alkynes are linear structure. Because of their linear structure, there is no repulsion between their bonds. So, करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसका आपको पता है अल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर काफी पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू पैक्ड स्ट्रक्चर दे हैव a strong intermolecular force of attraction. When the strong intermolecular force of attraction is present between them, so their melting and boiling point is high as compared to the alkane and alkene. So question is that ki why the alkynes have higher melting and boiling point as compared to the alkane and alkene. So answer is that the melting and boiling point of alkynes is higher due to their linear structure and strong force of attraction between them. Okay, so student, आज हमने डिस्कस किया about the preparation of alkynes, physical properties of the alkynes, general basic discussion of the alkynes. So students, in the next class we will discuss about the remaining portion, that is chemical properties of the alkynes. Okay.